अगर आपको खुद का ब्यूटिक चालू करना है, या तो फिर घर से काम करना है, या तो फिर टेलर चलाना है, तो आपको क्या लगता है, आप एक कैंची ले लोगे, मेजर टेप ले लोगे और मशीन ले लोगे तो आपका काम हो चुका, मीन्स पूरा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उतनी चीजों में आप आगे काम कर पाओ। तो उसका ही नॉलेज मैं देने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए होगी। मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगी कि आपको वो लेना है वो लेना है, बस नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप काम करना चाहते हो इस फील्ड में। तो चलो अभी इस वीडियो में आपको यही नॉलेज देने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, जो आपको आप जब चालू करते हो तो उसके पहले ही आपको ये परचेज कर लेनी है। तो आगे जाके आपको कोई टेंशन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ज्यादा ही भी नहीं लेना है और इससे कम भी नहीं लेना है। और हाँ, इन चीजों में इसका जो यूज है वो कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद का ब्यूटिक चालू करना चाहते हो, या तो फिर घर से काम करना चाहते हो, या तो फिर टेलर चलाना चाहते हो, तो बिना स्किप किए ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है स्पेशली कि कौन सी चीजें चाहिए होगी और उसका यूज कैसे होता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैंची मीन्स सीजर। तो इसका यूज हमें क्या करते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि हम काटने के लिए, फैब्रिक को कट करने के लिए, वो धागा काटने के लिए सब करते हैं। पर आपको दो कैंची चाहिए होगी, एक तो जो है वो आपकी रनिंग वाली और दूसरी है वो थोड़ी नॉर्मल धार वाली। मीन्स इससे क्या होगा कि जब हमारा फैब्रिक है वो हार्ड आएगा या तो फिर वर्क वाला आएगा तो हमारी एक कैंची है वो खराब हो जाएगी। तो हमें दो कैंची चाहिए होगी, एक और ये दो। मीन्स आपका कोई ऐसा हार्ड फैब्रिक है तो आपको ये यूज करना है, और जब रनिंग में आप यूज करते हो तो आपको इसका यूज करना है। और ये है हमारा कटर, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज मैं धागा काटने के लिए करती हूँ, आपको भी ये परचेज कर लेना है। और पहले मैं बता देती हूँ कि आपको इतनी चीजें चाहिए होगी, उसके बाहर की कोई भी चीज नहीं लोगे तो चलेगा, वो ऑप्शनल है इसीलिए। और फिर रेनबो का चौक है, उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है चौक की। आप चाहे तो कलर वाला भी ले सकते हो, सिंपल वाला भी ले सकते हो। इसमें मेरे पास ज्योति का भी है और इसमें बहुत सारी वैरायटियां होती है, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। उसके बाद ए वाला जो चौक है वो चाइना चौक है, इसका मार्किंग अच्छा होता है फैब्रिक में। मीन्स ये जो मोमबत्ती होती है ना उस टाइप का आता है, तो हाथ से फिसल जाता है। तो जितना ए हमारे पास सूटेबल है उतना ये सूटेबल नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। उसके बाद हम कैल्सी लेंगे, तो इसका क्या यूज होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हम परचेज कर लेंगे। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 6, इंटू ऐसे सब करना होता है तो हमें इजी रहता है इसीलिए। उसके बाद मैंने बिल बुक बनवाई है अपनी, आप चाहे तो ये देख सकते हो बिल बुक। मीन्स कोई कस्टमर आएगा तो इसका जरूरत पड़ेगा आपको। ऐसे अगर आपका जो काम है वो 10-20 कस्टमर हो गए तो आप संभाल लोगे, पर आपके बाद 50-100 कस्टमर हो जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे आप बिल बुक बनवा लो, तो आप क्या उसका नाप, जो नंबर है, नोट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो सब नोट कर सको। और हाँ, यहाँ पे बिल भी नंबर भी आते हैं तो वो इजी रहता है इसलिए। फिर बिल बुक में जो नंबर होता है वो हम इसमें लिखते हैं, हमारी बिल पर्ची है। इसका यूज हम फैब्रिक में कौन से पता चलेगा कि हमारा जो कस्टमर है उसका जो नाप है वो किस किस नंबर में है, तो इसमें हम नंबर डाल लेंगे और यही पर्ची हम सेम टू सेम फैब्रिक में उस पर रख देंगे, या तो फिर नोट लगा देंगे या तो फिर क्लिप लगा देंगे, तो हमें वो ढूंढने में आसानी होगी। ये हमारे प्लेन पेपर है, इसमें आपको कस्टमर को जो पैटर्न चाहिए वो आपको नोट करना है नॉर्मल सा, और यही जो पेपर है वो आपको इसमें पिन अप कर देना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब कटिंग करो तब क्या। ये हमारी पेन और पेंसिल है, यहाँ पे मैंने दो मार्कर ली है, एक में फ्रंट बनाती हूँ एक में बैक बनाती हूँ, तो इजी रहता है ड्रॉ पहचानने में। और फिर ये हमारी अप्सरा की पेंसिल है जो 3 कलर में आती है,
व्हाइट, रेड एंड ब्लू। इसका जो यूज है वो हम फैब्रिक में चौक के जैसे करते हैं मार्क करने में। और फिर ये हमारी सिंपल पेंसिल और पेन है। ये हमारा स्टेपलर है, हम पिन अप करने के लिए इसका यूज करते हैं। और यही स्टेपलर फैब्रिक में चलता है, वो छोटा वाला आता है वो नहीं चलता है, इसके लिए आप इसका यूज करना ताकि ये पिन अप है ना आसानी से हो जाए। और ये उसकी पिन है। ये हमारा चौक शार्पनर है। इसका यूज हम जैसे पेंसिल में कैसे शार्पनर का यूज करते हैं वैसे चौक पे भी करते हैं। इसका यूज क्या है वो मैं बताती हूँ। इसको यहाँ पर धार निकालते हैं चौक की, और फिर अब देखो मार्किंग में कितना चेंज हो जाता है सिर्फ इसका यूज करने से। तो ये हमारे पहले का मार्किंग है, और जब हमने चौक को शार्पनर किया तो ये हमारे चौक शार्पनर के बाद का मार्किंग है। तो इतना डिफरेंस आ जाता है इसका यूज करने से। उसके बाद ये हमारा मस्टर है। इसका यूज क्या होता है तो ये हमारा खास है। इसका यूज हम प्रेस बिठाने के लिए करते हैं। ऐसे जो हम प्रेस लगाते हैं ना, तो प्रेस लगाने के बाद वो प्रेस बैठती नहीं है, तो इसको पीछे से ऐसे रखना होता है ताकि वो हमारी जो प्रेस है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। और फिर सबसे खास, मेरी फेवरेट, मेरा पहला प्यार, मिस मेजर टेप। इसका यूज हम नाप लेने के लिए करते हैं। बॉडी का नाप लेते हैं और फिर मार्किंग करते हैं। तो एक खास चाहिए होगी, वो है मार्कर। इसका यूज हम जो कोई मार्किंग किया है हमने उसको हमें दूसरी तरफ ट्रेस करना है, यानी सेम टू सेम ऐसा ही मार्किंग हमें दूसरी तरफ चाहिए। तो इसको हम ऐसे घिसेंगे तो वो हमारा छप जाएगा नीचे की तरफ। देखो मैं दिखाती हूँ। हमने कोई मार्क किया है उसको हमें दूसरी तरफ ट्रेस करना है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो दूसरी तरफ भी ट्रेस हो जाएगा, हमें ट्रेस करना नहीं पड़ेगा। तो इसका यूज ये होता है। उसके बाद एक क्लिपा है। इसका यूज क्लिप लगाने के लिए होता है। और उसके बाद आती है हमारी सुई। तो ये बड़ी सुई है हमारी। इसका यूज हम डोरी बनाते उसको पलटने के लिए करते हैं। ये है तो हम जब लहंगा बनाते हैं तो उसमें हम वो नाड़ी लगाने के लिए करते हैं। और ये ओपनर है। ये है तो छोटा पर ये बहुत बड़ा काम करता है। पहले के जमाने में इसका गाज बटन में यूज होता था, हम इस गाज लगाने में। अभी तो क्या है मशीन आ गए तो कोई हाथ से गाज नहीं लगाता। तो इसका यूज हम सिलाई ओपन करने के लिए करते हैं। जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हो तो आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और ये हमारी रनिंग सुई है, मीन्स हम हाथ सिलाई या तो फिर बटन लगाने के लिए या तो फिर कुछ टक करना है हमें फैब्रिक में तो उसके लिए। और उसके बाद ये जब हम मशीन में सोई में धागा लगाते हैं तो वो आसानी से नहीं आता है, मीन्स हमें आंख में कोई तकलीफ होती है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मशीन की सुई 2 पैकेट है मेरे पास, एक है 15 और एक है 16। ये 2 अगर आपके पास नंबर होगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद पिन है। पिन की तो हमें बहुत जरूरत पड़ती है। हमारा फैब्रिक है सब कॉटन नहीं रहता है, सब अलग अलग डिफरेंस होते हैं, में जोड़ जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें पिन खास चाहिए होगी। ये मेरे पास जो है वो पोनी की है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, आपको इसे चेक करके लेना है कि इसकी जो क्वालिटी है वो स्मूथ है ना, ऐसे। और ये हमारी 2 वर्ड टाइप टेप है। इसका यूज हम लेवल लेने के लिए करते हैं। मीन्स ये है ना दोनों तरफ चिपकती है ऐसे। हम जब वो टेप लगाते हो तो एक तरफ चिपकती है, ये हमारी दोनों तरफ चिपकती है, ऐसे ट्रांसपेरेंट होती है। इसका यूज इसलिए करते हैं। और ये हमारी फ्यूजिंग टेप है। तो इसका यूज हम फैब्रिक में फिनिशिंग देने के लिए करते हैं। मीन्स आपको कोई सिलाई है जो आपको दिखानी नहीं है तो आपको क्या करना है, कपड़ा लेना है अपना, फ्यूजिंग टेप बीच में रखनी है और उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखना है और उसको प्रेस लगा देना है, तो आपकी स्टिच लग जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं। ये हमारा बॉटम रोल है। हम बॉटम में यही रोल का यूज करते हैं। मीन्स जब हम सलवार वगैरह बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं।
और ये हमारा कैनवास रोल है, यानी कोई स्टैंड पट्टी है जो आपको लगानी है तो आपको कैनवास काटना नहीं पड़ेगा, आप इसका यूज करके लगा सकते हो। उसके बाद ये हमारी पाइपिंग है। हम जब कपड़ा बनाएंगे तो प्लेन नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ा पाइपिंग वगैरह तो लगाएंगे, तो ये हमारी पाइपिंग है। और अभी हम प्रेशर फूड का नॉलेज लेंगे। उससे पहले हमने जो नॉलेज ले लिया है वो मैं चीजें हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। ये हमारे प्रेशर फूड है, आपको इतने प्रेशर फूड चाहिए होगा, इसका क्या यूज होता है वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ आपको। तो ये हमारा सिंपल वाला प्रेशर फूड है जो हम रनिंग में यूज करते हैं वो वाला, और ये हमारे पाइपिंग वाला है। पाइपिंग वाला ए प्रेशर फूड भी है, और ऐसे दूसरा लेफ्ट भी आता है, राइट लेफ्ट दोनों आता है। आप कोई एक परचेज करोगे तो चलेगा। और फिर उसके बाद ये जो प्रेशर फूड है वो हम रेलवेट में यूज करते हैं, यानी आप जब रेलवेट में काम करते हो तो आपको ये प्रेशर फूड चाहिए होगा। उसके बाद ये हमारे गैदरिंग्स वाला है। अगर आपको कोई भी गैदरिंग्स देनी है फैब्रिक में तो आप इसका यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक गैदरिंग्स लग जाएगी, आपको लगानी नहीं पड़ेगी। ये भी हमारे पाइपिंग का ही प्रेशर फूड है, आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे डोरी आती है और यहाँ पे फैब्रिक। ये हमारा लेस वाला प्रेशर फूड है। हम जब वर्क वाले फैब्रिक में काम करते हो तो इसका यूज करना पड़ता है हमें। जैसे कि ऐसी हमारी कोई लेस होती है तो इसका यूज करते हैं तो सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी लग जाती है, आगे पीछे नहीं होती है। और उसके बाद ये हमारा नेट वाला प्रेशर फूड है, मीन्स कोई नेट में काम करोगे तो आपको ये प्रेशर फूड चाहिए होगा। ये हुए हमारे प्रेशर फूड। उसके बाद बॉबिन चाहिए होगे हमें अलग अलग थ्रेड के लिए। ये हमारे थ्रेड है, मैं इसमें स्पीड पोलो की थ्रेड यूज करती हूँ, आप चाहे तो कोई भी कंपनी की यूज कर सकते हो। और ये हमारा धागा है, इसको हम जब नाड़ी या कुछ पलटने के लिए करते हैं तो इसका यूज करना है, इसका नहीं करना है, ताकि वो है ना टूट ना जाए इसीलिए। और ये हमारी एक्स्ट्रा रील है और कुछ नहीं है इसमें। ये हमारी बटन वेराइटियां है, मीन्स आप अलग अलग प्रकार की जो 4-5 वेराइटियां है बटन की वो रख सकते हो, ताकि एक बटन के लिए आपको भागा दौड़ी ना करनी पड़े। और ये इसमें मैंने पल्स लगाए हुए हैं, छोटे बड़े सब पल्स की अलग अलग वेराइटियां है। ये हमारी चेन वेराइटियां है। ये जो है हमारी फैंसी चेन है, और ये जो है हमारी जीन्स वाली चेन है, मीन्स हम जब पैंट बनाते हैं इसका यूज करते हैं। ये हमारी सिंपल वाली जिप है, मीन्स जब हम कुर्ती बनाए तो पीछे की साइड लगाते हैं वो वाली। और ये हमारी अनविजिबल चेन है, मीन्स इसको हम चोली या तो फिर गाउन ऐसी सब वेराइटी होती है तो उसमें लगाते हैं। तो ये हमारी चेन वेराइटियां है। उसके बाद ये हमारा आर्म होल शेपर है। मैंने शेपर बनवाया था, वो भी लकड़ी का बनवाया है, पर ये हमारा रेडीमेड मिलता है। कोई भी दुकान पे जाओगे मटेरियल की दुकान पे तो आराम से मिल जाता है। मीन्स इसको हम आर्म होल का शेप हमें एकदम प्रॉपर तरीके से देना नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये उसके बाद पैड, तो इसमें हम 2 वेराइटियां यूज करते हैं नॉर्मली ज्यादातर, और इसमें भी बहुत सारी वेराइटियां आती हैं मीन्स इस टाइप की, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो या तो फिर ये 2 वेराइटियां से काम चला सकते हो। ये हमारी लेस है, ये हमारी रेडीमेड क्लिप आई है, मीन्स आपको क्लिप आई लगाने में क्या है ना आलस आती है ना, तो आप इस रेडीमेड क्लिप आई का यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे मल्टी कलर में आती है, पर ज्यादातर ये वाला जो क्रीम कलर है उसका ही यूज करते हैं हम। इसका भी मैं वीडियो एक डाल दूंगी, इसको कैसे अटैच करना है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। और फिर ये हमारी लेस वेराइटियां है, मैंने डिफरेंट टाइप की लेस ली हुई है, आप चाहे तो इससे ज्यादा या कम ले सकते हो। ये हमारी पाइपिंग है, तो ये भी रखनी है, जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो इसमें जो भी अच्छी लगेगी तो वो हमारे पास पड़ी होगी तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। हमारी रबर वेराइटियां है, मैंने इसमें छोटे छोटे पीस काट के रखे हैं इसमें। ये हमारा 1.5 इंच का रबर है, यानी हम प्लाजो या फिर कोई वेस्टर्न टाइप का बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे। ये हम
इसको गैदरिंग्स देने के लिए यूज करते हैं, मीन स्लीव में ऐसे सब। और ए इसका जो हम फैब्रिक, इस रबर का यूज हम फैब्रिक में क्रीज लगाने के लिए करते हैं। इसका भी यूज हम कोई ऐसी पैटर्न होती है जो हमें गैदरिंग्स चाहिए तो इसमें हम लगा के गैदरिंग्स आराम से ले सकते हैं। और आपको अगर बड़ा जो रबर है वो पसंद नहीं है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ये हमारी रबर वेराइटियां है। हमारा चिमटा है, इसका यूज हम जब डमी में कोई फैब्रिक पहनाते तो पीछे से इसको एडजस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद आप अगर कोई कपड़ा बनाओगे तो इसको ऐसे ही टंग के नहीं रखना है दीवार पे, हमें इसका यूज करना है। इसमें बहुत सारी वेराइटियां आती है, आपको चाहे तो छोटी या बड़ी वेराइटियां ले सकते हो। और इसमें हम कपड़ा लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, इसको एंगर बोलते हैं। उसके बाद ये बूच आते हैं, इसका भी यूज हम फैब्रिक को बाहर की तरफ दिखाने के लिए करते हैं। ये कांच में चिपकता है। और फिर हमारी स्केल, तो हमारी स्केल वेराइटियां है, अलग अलग स्केल है। जो ए वाला जो आपको दिख रहा है इसको हम ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, यानी हम जब नोट में ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम इसको शेप दे सकते हैं छोटे वाले, तो ये हम ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये हमारी ख्याति की ग्रेडिंग स्केल है, हम मार्कर करके इसको स्ट्रेट करने में इसका यूज करते हैं, मीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, इससे ही हम सारी कटिंग करते हैं। और ये हमारी एल स्केल है, मीन्स कोई फैब्रिक है जिसको हमें स्ट्रेट करना है तो एल स्केल के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एल स्केल है हमारी फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। और ये जो है आर्म होल कर्व है, यानी जब हम पेन की कटिंग करते हैं तो हमारा जो शेप होता है वो हमें ऐसे ही प्रॉपर तरीके से देना होता है, तो यूज उस काम में आती है। और ये हमारी हिप कर्व है, यानी हम जब हिप का ऐसा कोई मार्किंग करते हैं कुर्ती में या तो फिर पैंट में, तो इसका यूज करते हैं हम। तो ये हमारी सारी स्केल हुई। हमारी कैनवास वेराइटियां है, यानी मैंने तो यहाँ पे 3-4 वेराइटियां ही रखी है कैनवास की। कैनवास की 25 से भी ज्यादा वेराइटियां आती है, आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हो। पर नॉर्मली रनिंग में हम यहाँ पे पेपर कैनवास, ये जो है हमारा पेपर कैनवास है, इसका यूज करते हैं। और ये जो है वो धोती कैनवास है, इसका यूज करते हैं हम। और ये जो है हमारा कॉलर कैनवास है। ये 3 प्रकार की जो कैनवास है वो हमें रनिंग में चाहिए होते हैं। और ये जो है हमारा बटर पेपर है, अगर हम कुछ भी पैटर्न बनाते तो हम श्योर नहीं है तो हम फैब्रिक कटिंग नहीं करेंगे, हम बटर पेपर में उसका ड्राइंग करके देख लेंगे, उसके बाद ही हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो ये बटर पेपर भी हमारी बहुत काम की चीज है। और फिर ये हमारा हाव है, इसका कोई यूज नहीं है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको रखती हूँ। इसका जो नाम है ना, मैंने हाव रखा है। जब भी मैं गुस्सा होती हूँ ना तो इसका फेस देख लेती हूँ, तो मेरे जो फेस है ना उसमें ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। आपको भी ऐसी कोई चीज रखनी है जो आप उसको देखो ना तो ऑटोमेटिक स्माइल आ जाए। तो चलो, ये हमारी जो हमें चीजें यूज में आती है उसका इंट्रोडक्शन करवाया मैंने। अभी जो हमारी मेन चीजें हैं तो वो मैं आपको क्लास की विजिट करवाती हूँ और साथ साथ में उसकी नॉलेज देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक काउंटर कटिंग करने के लिए। मैं इस काउंटर का यूज करती हूँ। काउंटर में भी बहुत सारी वेराइटियां है, मिसपेक आता है, ओपन आता है। मैंने ये वाला काउंटर चूज किया है क्योंकि नीचे की जो जगह है मैं उसका यूज कर सकूं, इसलिए आप चाहे तो ये भी बनवा सकते हो। तो हमारा दूसरा काउंटर है प्रेस वाला, ये मेरी स्ट्रिंग प्रेस है। मैं इसका यूज करती हूँ ताकि ये भी कोई भी कपड़ा हो ना, मोटा वाला या फिर पतला वाला, तो ये झलता नहीं है, उसका ये मेन फायदा है, इसीलिए मैंने इसको परचेज की है। पर आपके पास ये नहीं है अभी तो आप ये जो हमारी नॉर्मल प्रेस आती है उसका भी यूज कर सकते हो। ये स्ट्रीम प्रेस है, उसकी जो प्रेस की स्ट्रीम होती है ऊपर से आती है। और फिर ये हमारा प्रेस वाला काउंटर है। ये जो है वो हम प्रेस लगाने के लिए इसका यूज करते हैं।
ताकि हमारी जो प्रेस है वो अच्छे से बैठ जाए। इसीलिए ये जो हमने बनवाया है वो हमारे ब्लाउज में भी यूज होता है और ड्रेस में भी यूज होता है। और ये हमारे माता का मंदिर है। उसके बाद आता है इंटरलॉक। तो इंटरलॉक की मशीन है, इसमें अभी बहुत बड़ी बड़ी भी मशीन आने लगी है। मीन्स अब जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो इसी मशीन से करना, क्योंकि एक कम बजट में हो जाता है इसीलिए। और नीचे थ्रेड लगाते हैं हम 3, क्योंकि इंटरलॉक में 3 धागे चाहिए होंगे इसीलिए। उसके बाद हमें एक डमी भी चाहिए होगी। डमी में 3 साइज आती है, 10, 11 और 12। इसमें से आपको एक परचेज कर लेना। मीन्स मेरा सजेशन है कि आप 10 और 11 नंबर की डमी पसंद करो, क्योंकि वो ज्यादातर वही काम आती है इसीलिए। ये वो हेवी साइज होती है तब इसका यूज होता है। और एक चाहिए हमें, क्योंकि हमें ड्राप करना सीखना होता है इसीलिए। और फिर आती है मशीन। तो ये हमारी मशीन है। आपको इतनी सारी नहीं लेनी है, सिर्फ एक ही लेनी है मशीन। वो आप कोई भी कंपनी की यूज कर सकते हो, आपको जैसी पसंद है वैसी। मैंने यहाँ पे हुकेन की मशीन ली है। ये सभी मशीन है वो कंप्यूटर वाली है और आप वही बेटर रहती है, ताकि आप बेसिक से चालू करते हो तो इसमें स्पीड है वो प्लस माइनस होती है इसीलिए। और हाँ, एक टेबल भी ले लेना बैठने के लिए। और फिर और कोई चीज की जरूरत नहीं, आप इतने में से काम चला सकते हो। पर मैंने यहाँ पर मिरर रखा है। हम कोई गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम इसमें हमारा लुक देखते हैं पहले कि कैसा लग रहा है। अगर गवर्नमेंट हमारा अच्छा बनता है तो हम इसमें देखते हैं तो ऐसे खुशी हो जाती है अंदर से, इसीलिए। और फिर ये हमारी ऑफिस है, आप देख सकते हो। मैंने इसमें नॉर्मल सा सजाया है इसको। और फिर ये हमारा क्लास है, आप देख सकते हो। मेरा सपना है, मेरा पहला प्यार है, सब कुछ है। इस वीडियो में मैंने, अगर आपको ब्यूटिक ओपन करना है या तो फिर खुद का कोई टेलर चलाना है या तो घर से काम करना है तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो मेरा क्लास है वो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलो तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ઉભા રહી ગયા તો એટલે આ ઘણી ઘણી પડી જાય છે, પણ સીધા ઉભા રહ્યો ઘણી ઘણી પડી જાય છે। લે આ હાવનો યુઝ કરવાનો છે, આનો કાંઈ યુઝ નથી થતો। આ તો બસ મને ગમે છે એટલે રાખ્યું છે।